बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th के लिए आज और एक न्यूमेरिकल इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है a copper wire has a diameter of 0.5 millimeters and resistivity 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. What will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if diameter double? यानी हमारे पास क्या है कि एक वायर है, उसकी लेंथ हमें मालूम नहीं है, लेकिन रेजिस्टिविटी दी गई है, इसका डायमीटर दिया गया है, इसकी रेजिस्टेंस भी दी गई है हमें, लेकिन लेंथ बतानी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आता है, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज टू फाइंड आउट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। पहले हम लिखते हैं व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन इज डायमीटर, व्हाट इज गिवन, it is diameter of wire that is equal to 0.5 millimeters, or it can be converted into meters by dividing it by 1000. That is equal to 0.0005 meters. This is the diameter. Second thing जो हमें दी गई है, that is resistivity. ठीक है बेटा, resistivity रो that is given as 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. ठीक है बेटा, और क्या दिया गया है हमारे पास, रेजिस्टेंस। Resistance R of the wire is given as 10 ohm. Now we are supposed to find out the length of the wire. Length of wire हमें निकालनी है, that is L. ठीक है बेटा, we can find length of wire by using formula. कौन सी फार्मूला हम यूज करेंगे जरा बोलिए। Do you know the formula? R is equal to rho into L divided by A. ये फार्मूला यूज करके हम इस लेंथ को निकाल सकते हैं। Now what is R? It is 10. What is resistivity? It is 1.6 into 10 raised to power minus 8 into what is L? It is L. What is A? A is pi R square. The formula for calculating the area of cross section. ठीक है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। नाउ 10 is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 8 into L डिवाइड बाई पाई का वैल्यू क्या है, 3.14 into आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे, डायमीटर का हाफ भी रेडियस होता है ना, हमारे पास डायमीटर दिया गया है 0.0005 डिवाइड बाई 2, यानी इसका हाफ। ये मैंने लिखा किसके बदले, आर स्क्वायर के बदले। ठीक है बेटा, मैं आपके लिए ये स्टेप्स इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कैसे क्या होता है इस वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, इसको सॉल्व करने में असल में कैसे होता है। इट इज 3.14, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इनटू 0. ये स्क्वायर जो है ये न्यूमरेटर का भी है, डिनोमिनेटर का भी है। जब आप न्यूमरेटर का यानी 0. तो जब आप न्यूमरेटर का यानी 0.0005 का स्क्वायर लेते हैं, इसका मतलब है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिलता है 25 और 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो पॉइंट है 4 के बाद, यहाँ पे भी 4 के बाद, तो ये आएगा 8 के बाद। इसको मैं रेशनलाइज करता हूँ, इट इज 25 डिवाइड बाई पॉइंट के बदले आएगा 1, तो यहाँ पे आएंगे 8 0। ठीक है बेटा, यही मैं इसके बदले यहाँ लिखता हूँ, यानी ये जो स्क्वायर था 0.0005 का, इसके स्क्वायर के बदले मैं लिखूंगा यहाँ पर 25 डिवाइड बाई 1, 1 2 3 4 5 6 7 8,
इंटू ये जो लास्ट डिवाइड बाय है इसका होल डिवाइड बाय 2, ये बनेगा 4, जो स्क्वायर इसका भी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/4 रेसिप्रोकल। नाउ 10 इज इक्वल टू, अब इसको रेशनलाइज करते हैं हर एक पार्ट को। 1.6 इट इज 16 डिवाइड बाय 10, 10 रेज पावर माइनस 8 इज 1 डिवाइड बाय 1 के साथ 8 0, क्योंकि माइनस 8 का मतलब यही है कि इट इज 1 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू एल होल डिवाइड बाय 314 का मतलब क्या है बेटा 314, 3.14 का मतलब है 314 डिवाइड बाय 100 इंटू 25 1 is 25 डिवाइड बाय 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, बनेगा 4 और इसके साथ आएंगे 8 0 6 7 8। फिर जब इसको रेसिप्रोकल में लाएंगे यू विल फाइंड दैट ये 8 zeros और ये 8 zeros कैंसिल होते हैं, ये 0 और ये 0 कैंसिल होता है। वी गेट 10 इज इक्वल टू 16 L डिवाइड बाय 1 होल डिवाइड बाय 314 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 25 से, 314 को मल्टीप्लाई कीजिए 25 से, तो यू विल गेट 7850 डिवाइड बाय, यहाँ पर रहता है सिर्फ 4 और 10 दैट इज इक्वल टू 40, तो 10 इज इक्वल टू 16 L डिवाइड बाय 1 इंटू रेसिप्रोकल आएगा इसका मल्टीप्लाई में, तो 7850 10 इज इक्वल टू 40 और 16 को मल्टीप्लाई कीजिए, इट इज 640 L डिवाइड बाय 7850, तो इसको ट्रांसपोज कीजिए, इट इज 7850 इंटू जब 10 होगा तो इसका और एक 0 ऐड होगा, इज इक्वल टू 640 डिवाइड इंटू L, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 640 को ट्रांसपोज कीजिए, ये बनेगा 78500 डिवाइड बाय 640, तो जब आप डिवाइड करेंगे you will get 122.7 6.675 कुछ समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 7 इतने मीटर्स हैं लेंथ ऑफ वायर। वेरी सिंपल। उसके बाद हमारा जो इसका दूसरा पार्ट है दैट इज इफ डायमीटर इज डबल्ड। देखो बेटा ये आसान सा क्वेश्चन है, इफ डायमीटर इज डबल्ड, लेकिन इट नीड्स प्रैक्टिस। इट बिकम्स, जरा ये क्या बनेगा डायमीटर, पहले था 0.5, अब 0.5 को जब हम डबल करेंगे ये बनेगा 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1000 मीटर दैट इज 0.001 मीटर, इट इज अ न्यू डायमीटर। जब डायमीटर चेंज होता है वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए हम यही फार्मूला यूज करेंगे फिर रो इनटू एल डिवाइड बाय ए, तो R इज इक्वल टू रो 1.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 8 इंटू लेंथ, अब हमें पता है 122.7, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, नाउ R इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 8 को फिलहाल ऐसे ही रखिए, 122.7, पाई के बदले 3.14, रेडियस के बदले डायमीटर के हाफ का स्क्वायर दैट इज 0.001 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, that is R is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 8 into 122.7 divided by 3.14 into 0.001 का जब स्क्वायर निकालेंगे you will get, एक तो आपको मिलेगा 1 और फिर आएंगे कितने जीरोस, 5, 1 2 3 4 5, फिर आएगा पॉइंट, क्योंकि 6 के बाद पॉइंट आएगा 0.001 into 0.001, फिर जब उसको रेशनलाइज करेंगे you will get 1 डिवाइड बाय 1 के साथ आएंगे 6 0, होल डिवाइड बाय क्या है इसका 2, तो इसका भी स्क्वायर बनेगा 2 2s are 4, फिर जब वो स्क्वायर इसको हम रेसिप्रोकल में लाएंगे ये बनेगा 1/4। नाउ R इज इक्वल टू 1.6 इट इज 16 डिवाइड बाय 10, इसको रेशनलाइज कीजिए, 10 रेज़ पावर माइनस 8 इज 1 डिवाइड बाय 1 के साथ डालिए 8 zeros इंटू 1227 डिवाइड बाय 10, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, होल डिवाइड बाय 314 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 1s are 1 डिवाइड बाय 4 1s are 4, फिर आएंगे 6 0 2 3 4 6, फिर जब रेसिप्रोकल में जाएगा वही प्लस होगी, ये 6 zeros इसके 6 zeros कट, ये 2 zeros और ये 2 zeros भी कट, फिर क्या बचेगा हमें ऊपर 16 इंटू 1227 डिवाइड बाय 100, ये ऊपर वाले हिस्से में बचेगा,
होल डिवाइड बाई 314 डिवाइड बाई 4, ठीक है बेटा। द R इज इक्वल टू 16 इंटू 1227 डिवाइड बाई 100 इंटू, तो ये रेसिप्रोकल में आएगा, इज 4 डिवाइड बाई 314। तो R इज इक्वल टू, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, यू विल गेट 78528 डिवाइड बाई, जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 31400, जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2.5 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस व्हेन डायमीटर इज डबल। इट्स वेरी इजी, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल।